भोले जी और माता पार्वती जी के कमर चारों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रभु स्वीकार होखे। माँ जगदम्बा भवानी के कमर चारों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रभु स्वीकार होखे। सब देवी देवता के कमर चारों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रभु स्वीकार होखे। नीलम दीदी और हरिंदर भैया के कमर चारों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रभु स्वीकार होखे। सब गुरु भाई बहना के कमल चारों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रभु स्वीकार के आशीर्वाद की चाहना बा। तो देखिए गुरु भाई बहना, आज हम आप लोगों के एक कलयुगी सौतेली माँ बेटी के कथा सुनावे जाता है कि जब कहला सचमुच काठे के सौते बिराजेली तो बेटी के साथे देखी सौतेली माँ को कहले बड़ी, लेकिन महादेव जी के कृपा कैसे भइल बा। तो हम महादेव जी माता पार्वती जी के कथा सुनावे जाता नहीं। ये तो चर्चा के आप सब आधा अधूरा में सुना कहाँ खातिर की आधा कथा सुनने से भोले जी और माता पार्वती जी के अपमान होला और पूरा कथा सुनो सभी तब उनके ज्ञान भी मिली और कथा के रहस्य के बारे में पता चली कि यह कथा से हमके का सीखे के मिला। तो ये दुनिया संसार में जितना खराब आदमी बना उतना अच्छा ही बनो। तो देखी वो बेटी के जीवन में कैसे खुशहाली आयल बा वो आगे कथा में। एक गांव में एगो जौन है सौतेली माँ बेटी बाटी। सौतेली माँ बेटी बाटी जो है गुरु भैया जन माना भोले जी के भक्त बना। भोले जी के परम भक्त गुरु भैया गुरु बहना दोनों जने रहलो, लेकिन गुरु बहना के 4 साल के लड़की वाली तब मृत्यु हो गई। वो बेचारा जनता बनी की मेहरारू जब है लड़कन के जिया खिया लेली, लेकिन मर्दन के बस के ना है। बेचारा प्रतिदिन सवेरे उठ के सारा घर का भी काम करे, घर में क्यों ना रहे। बाप और बेटी रहे लो और दोनों जनी अपन बना खा के लड़का के कुछ किया ना चाचा भजन में रोजे चली जाओ। तब वहाँ गुरु बहना लोग कहले कि ये गुरु भैया देखी ऐसे जीवन बड़ा पहाड़ बा कोटी ना पाई, दूसर विवाह करी। दूसर विवाह करो तो बेटी के माई भी मिल जाए, लेकिन जितना आदमी सोचेला उतना तो कहाँ हो पावे। अब बेचारा सबके कहले पर कहना की सत्यवादी बा अधिक पढ़ी लड़की है जाते ऐसे हम होते जाइयो हमारे गई तो देख रेख करियो हम अपन बाहर के काम कर सकेंगे। अब बेचारा अपन दूसरा बियाह कर लेना जब पत्नी ले आइलो तो धीरे धीरे बेचारी लड़की जो है 10-12 साल की हो गई। 12-13 साल के जब हो गई तो जब दूसरी की माई आई 2-4 दिन तो ठीक ठाक चलो, जब तक के तो नहु खराब रहा, लेकिन शुरू में तो जरूर तनी शांतिपूर्वक बना के रहेला। अब जैसे 2-4 महीना बीतो अब वो गुरु भैया के पत्नी गर्भवती हो गई। उनके लगे बीतत 9 मास जब 9 महीना बीतल तो उनके वो लड़की पैदा हो गई। जब लड़की पैदा हो गई अब लड़की से नफरत करे। अब लड़की सौतेली रूप अपन दिखावे, अपने लड़की के खूब प्यार दुलार दो, खूब प्यार दुलार दे का हमार बेटी खावे का पहिरना। लेकिन वही सौतेली माई के जो बेटी रही उनके साथे प्रतिदिन अत्याचार करे, पूरा घर के काम वही लड़की से करावे और पेट भर भोजन बनाई दे। और ऊपर से तनी को कुछ बिगड़ बन जा तो जलाते के तरह से पीटे, लड़का बड़ा तबाह हो जा। अब भैया जब देखा तबाह कष्ट हो के कहे हे महादेव जी माई इनका परम भक्त रही ना जानी का पूरे जन्म के पाप बाकी लड़की के सबसे माई की छाया छीन गई और दूसरी माई ले ली तो नफरत के सिवा उनके प्यार को लेके तनिको मन ना करता। हमार बेटी कैसे जी है कैसे रही है, कलेजा हमार फट जाता
कि एक लड़की के हम प्यार दुलार ना दे पाते। गोर भैया जहाँ तक हो सके माई और बाप दोनों जनी के प्यार दिहल चाहे, लेकिन मर्द जाके घर में बहुत ही रही हो बेचारा जब बाहर चलना खेती बाड़ी काम करे सौतेली माई जुर्म पर जुर्म ढाहे सारा काम काज करना चाहे। माई हमके भूख लगल बा तनी हमके खाना दे दे तू कहें आ खाना जो जन बासी कोसी होके उहे लेके खा ले तो के करती खाना बना के धइल बा कुल अच्छी कहीं के उसमें बेडर का सुताना है आ सुतले हुकुम जनावल करें कहल हला से जौन की जेकर माई ना बाड़े दुनिया में वह माई जानता कि माई का होली, लेकिन जेकर माई बाप बना जीते जी अपने माई के त्याग कर देता और माई के कुछ ना समझाता तो रुपया पैसा धन दौलत तो बहुते कमाली, लेकिन जब माई बाप के साथ छूट जाई तो कबो जीवन में माई बाप के प्यार ना मिली। माई बाप तो भगवान के समान होला, वह जन्मदाता हुई है कर्मदाता है। जब तक रहेगी तब तक सारा दुख अपने पर उड़ लेली, चाहे लेना कि हमारे बच्चन की कष्ट होती। आज एक माई बिना एक बेटी के का दशा होता आए दिन बेचारी हुआ तारी, लेकिन माई के बुरे संस्कार बेटी में कूट के भरल बा। बेचारी बड़ा सवेरे उठ के नहा धो के महादेव जी के जल देता रही तो कहल सबकी कर्म के लिखल मिठी नहीं, कर्म के लिखल अगर अच्छा कर्म कर दी तो कटिए जाला। वो बेचारी के जीवन में इतना दुख है वो बेचारी सारा दुख सही के महादेव के शरण में जा और भक्ति भाव करे तनी सा मौका लगे चल जा। अइले के बाद सौतेली माई बहुते पिटाई करे, लेकिन कहे माई काहे मारत तारू बहुते दर्द होता माई तू हमार माई हो काहे मारत तारू। माई तो ऐसा ना हो सकेली कहा एक लक्ष्मी तू हमकी माई ना कह, तुहार माई हम नहीं है, तू तो जन्म लेते अपने माई के खा गईलू और हमके माई बनने की कोशिश ना करो। बोली कि काहे ऐसा कहता नहीं, हमार पिताजी जब हमारी मर गई तो हमारा खातिर माई तो के ले ली और तू काहे अपने बेटी से इतना नफरत करत हो। माई जवन कहू तब तुहार माई कार्य करब, लेकिन हमरा से प्यार से एक बोल दो, प्यार से बेटी कह के पुकार दे माई हमार सारा दुख दूर हो जाई। लेकिन वो काठे के सौत कहाँ बिराजे, उस सौतेली माई बहुत ही नफरत करे। गुरु भैया जब आवत है बेचारा बेटी के दशा देख के रोए लगा। एक दिन के बाती बा बेटी बेचारी सोचली कि जैसे मकर संक्रांति खिचड़ी आए वाला बा, खिचड़ी आए वाला रहल कली ला बिहान खिचड़ी है आज घर दुआर लीप पोती दी सोमवार के खिचड़ी है तवार के लीप के घर दुआर चिकन करी अब हम बिहान त्योहार है माई बाड़ी तो बाहर के कार्य करेगी तो खाना तो रुकी के बनाई। बेचारी घर में सब सफाई में लगी गई, खाना में थोड़ा विलम्ब हो गई और सौतेली माई जब बाहर से अली तो लगली चिल्लाए अरे लक्ष्मी अरे जन्मत माई के खा ले रस तो 10 राई बोलावे भले ले नहीं सुने ले नहीं लगली मार गाड़ी भजियत देवी कहाँ बाटी कहाँ मर गए तू। कहली माई कहा हो आ गई माई तो जल्दी से खाना ले हमके भूख लगल बा। कहली कि ये माई घर के सफाई करे लगली हई जनते वालू माटी के घर हो गोबर डाले रहनी कली डाल तो खाना बनाई। कहली कि रही तो खाना नहीं बनने तो हम का खाए। कहली कि माई तनी सा धरे धर खाना तो है चूल्ही पे धैले बानी एको चावल एको दाल आ तनी नहा लेले बानी तनी भगवान भोले जी के जल दे आई तो तोहरा के हम रोटी बना के खाना परोस दे तानी माई 10 मिनट लगी। माई बात पूरा सुनेबे ना कैली आ लगली मुहरी उठा के मारी लगली बेटी के मारे
बेटी तो चिल्लाता रही कि माई कहे तना माता बहुत दर्द होता माई। जब ऐसा गलती करबो ना हो माई जीवन में कहली कि अब घर से बड़े निकले हो तो कि हम अपने घर में 1 मिनट ना रहे थे। तब तक गुरु भैया आ जाए उनकर पिता कहले कि का कर रहल बाबू अपने बेटी के सुख करती तो अकेले नहीं आ बेटी पर इतना जुलूम ढाला तारू। अरे इंसान हो के इंसानियत के फर्ज तो निभाओ, ऐसा गलती कार न करो कि अगला जन्म भी खराब हो जा। तो कहता कि ये जी सुनो तानी हमके सिखौले के कोशिश ना करी नहीं देखा तानी ना मुआरिया ए मुआरिया से बाप बेटी दूल्हे के दुलाई होके कहला अरे मनन मन पछताता है महादेव जी स्त्री जात के पर कलम के भेज देने वाली हमारे घर में एकरा तो तनिको अंदर पूछू डर भय नहीं का कि पति का होला बच्चे का होला जौन की सारा धन दौलत संपत्ति जौन है बेटा बेटी और पति होला, लेकिन सबसे सत्य नफरत करत रही। अब दोनों जनी आपस में बहस हो जाला कहने कि जौने माने पके बियाह के लिए कि हमारी बेटी के देख करे के प्रभु सुख दुख में साथी बनबू आ तू तो हमारे बेटी के दुख के सिवा कुछ ना देलू। अब हमारे घर में रहे के मन ना करता। अब कहता है कि देखी ना मन करता तया तरह रहे रावण दाल बेटी गई और लगली लड़ाई करे। अब बेटी कहली कि लगली झगड़ा कहता है कि हे पिताजी आप लड़ाई ना करें हमारे वजह से अपने जीवन के खराब ना करी। हम कुलछनी बटले बानी कि ऐसे हमार माई मर गई हमारे के प्यार गुलाम ना मिलल अब पिता से बुलावा का साथ छूटे जाई। तो हमारे एगो बात पिताजी मानेली हमारे एगो बात मानेली। तो कहा का कहना चाहता हूँ बेटी सोच विचार के बोलिया बेटी का कहना चाहता हूँ। माई कहता है कि देखो ना हमारा बेटी के तो किनारे ना लगे ना आई सौतेली बेटी के कोहे जाता है तो कोई बात सुने जाता ना कहना का करी। अरे एक बेटी के तो तू ध्यान दे एक बेटी की हम दे देनी तका भई माई बाप के अपने बच्चन के प्यार दुलार को रही के चाहिए ऐसे बड़ा धन दौलत कौन चीज ना है। बहुत ही समझाने की कोशिश करता है लेकिन उनका योगी सब तेली माई के अंदर तनिक भी डर ना बा। अभी जब देखल कि बेटी माया नाम रहे बेचारी के कहली कि पिताजी आप हमारा प्रति न लड़ाई करी हम एगो बात आपसे कह चाहता कि हमके कहीं हमारे बियाह शादी करके लूला लंगड़ा अंधा कोढ़ी गोही जौने मिले वही से करके आम के घर से निकाल दी। आखिर माई निकाल दिया तो हम जाए कहाँ अब कोई लंगड़ा के साथे हम अपन जीवन व्यतीत करे जीवन व्यतीत कैले पापा हमारा जीवन साथी चुन दी और हमके एक घर से दूर कर दी और आप लोग मिल मिला के रहे। बेटी के बात सुन के उनका जो है वो पिताजी लोगों चिल्ला रोए कहना देखो हमारी बेटी इतना सियान हो गई कि हमारे बारे में सोचता रही हम अपने लड़का के बारे में कुछ और ना कह पाता नहीं। कहना ठीक है कहता लो बेटी तब माई तो बढ़िया खुश भैली कि लंगड़ा लोग जैसे केहू से बेटी के बियाह हो जा। तब माई को कहता रही कि सुनो तनी जी बेटी तो अच्छे कहता रही हमारे जो है दूर के रिश्ता में एक लड़का बा पैर से दोनों लंगड़ा बा लेकिन हाँ और जो है हाथ तो सही बा बैसाखी पर बैठ के और जो है कुछ बेच के पान पुकार इनका जीवन चला ले और इसे कभी दान दहेज कुछ ना लगी बाप के मानो शरीर से प्राण निकल जा बहुत दुख भई कि एक माई के ऐसे विचार बा बेटी के संबंध में सब के चाहेगा कि हमारी बेटी सुखी घरे रही हो तो माई बाप के आनंद मिली
बाप के बहुते दुख भइल कि देखो न इनका दिल में तनिको बेटी के जगह ना बा। कहना जब करब तब हम नहीं करब। हे महादेव जी, हमारे बेटी के तो बड़ा कष्ट मिलल, लेकिन आगे जब हमार सच्चे दिल से भक्ति कैले बानी तब बेटी के कोनो अच्छा वर भेजी आज में से हमारी बेटी के जीवन सफल हो जाए और प्रेम और भाव के घर में मिले। अब यह मन लगा के घर में से निकल गए न लगन खोजे। बड़ा सुंदर एक लड़का, एक गुरु बहिना रही, वो जौन है प्रतिदिन मंदिर में भजन कीर्तन करे जाता। गुरु भैया से भेंट मुलाकात होके और सारा बड़ा दुखित रहा। मंदिर में गई तो गुरु बहिना कहली कि बा का बात हो, काहे बड़ा दुखित बाटी। अतः हमारे जो है सौतेली जो है पहले करालू की एक लड़की बाड़ी, हमारे जो है दूसरा बियाह करने बाड़ी पत्नी मेरे लड़की के तरीको ना बेटी स्वीकार ना करेगी, बड़ा जुर्म बताएगी। वही के बेटी के लेके चिंतित वाली सोचा तानी कि अच्छा रिश्ता मिल जाए, कोई बेटी के विवाह कर देती, उनका जीवन धन्य हो जाते, बेचारी खुशहाल परिवार मिल जाए, माई के प्यार दुलार मिल जाए। वो गुरु बहिना के एक बेटा रहो, बेटी लगे ना कैली तो कहली कि अगर अब के अच्छा लगे तो हम रहा बेटी के अपन बहू बनाने करती, तैयार वाली रौला हमारी बेटा के हाथ में हाथ देती। बड़ा अब वही गुरु भैया के मन में हो गई ईसा महादेव और माता पार्वती जी के दया भाव है कि बिना कुछ नहीं इतना अच्छा बेटी के रिश्ता मिल गए। लगा था हमारे बेटी के जीवन धन्य हो जाए। तो जनता बानी बेटी से माई के प्रेम कम रहेगा, लेकिन बाप के प्रेम बहुत ज्यादा रहेगा। जब बेटी को विदाई होला तब बाप पहले ही घर छोड़ देना, बेटी के रोवाई उनके सही ना जाला और बर्दाश्त ना होला, क्षमता नहीं हो पावे, सही ना पावे ना, वो वही हट जाना कि बेटी हमार चल रही हो तो अब के हमारा ख्याल रखी। एक गिलास पानी के दई, कपड़ा लता के दई। बेटी जो है घर के लक्ष्मी होली और लक्ष्मी जब चल रही है तो घर कैसा रही नहीं, घर गली में रह जाए। बाप के बहुत कष्ट होता है। एक बेटी के दुख देख के बेटी के घर से जुदा कर चाहता ना, एक को सोचता ना कि हमारा जीवन कैसे कटी, हम कैसे अपनी बेटी के घर रही पाए। अब जाके रिश्ता तय करे ना, आ बेटी के जो है कहना कि हमें प्रेम नहीं कर मंदिर में, यही मंदिर में भोले जी के जयमाल से हमें बेटी के विवाह हो जाए और यही से हमें बेटी की अपन बहुत सारी कार्य करे। गुरु बहना कहेंगे कि हमारे के कुछ होना चाहिए, हमारे खाली एक संस्कारी बहुत तलाश बा, वैसे की बेटी धन तक हो ना सकेगा। तो हमके राहु बेटी पाके हमारा जीवन लगातार सफल हो जाए और हम आपके बेटी के अपने बेटी के समान माना कबो दुख ना होई। माई के फर्ज हम अदा करब आपके बेटी के साथ। बाप के बहुत खुशी होला और बेटी के विदाई करे में कहने कि ये बेटी हमारे पास कुछ बहुत कुछ होते हुए कुछ ना दे पाए, सौतेली माई कुछ और ना दे दी हो तो आई जो है एक ठो साड़ी ले ला, अपने सास के पैर छू लिया सगुन हमारे तरफ से और जा बेटी अपने घर में आनंद खुशी से रही। दमागे के कहने की बेटा ये जो है सौतेली माई पर दुख के सिवा कबो सुख ना देली, कोशिश करना कि बेटी के हमारे कष्ट कौनो ना होके हम आपके पैर पड़तानी, समझे आपके पैर पड़तानी, हाथ गोड़ जोड़तानी कि हमारे लड़की के कौन चीज़ के तकलीफ ना देना सके, बेटी के प्यार दे और बेटी हमारे आपके माई के समान जनी हो। तो देखिए बेटी का विदाई करता था बाप के कितना रोता है और भजन के आगे बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझे सुखी परिवार
कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले मायके की कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले। तो बाप ने बेटी के विदाई करता ना, बेटी जब अपने ससुराल में गोल बाड़ी तो सास जाना सारा रस्म रिवाज पूरा पहले बाटी। घर में गईला के बाद सास जन है आके कहतरी अभी बेचारी नया नया घर में गोल बाड़ी सोचत रही कि इतना दुख सहले रही कि सुखे के परछाइए नहीं मिलल है। बेचारी सोचत रही कि नया घर में हमारे से यहाँ ना जाने कैसन कैसन लोग बाने कैसे कैसे रहे के पड़ी सोच के रोवत रही। तौले सासू आवत रही और कहत बाड़ी कि बेटी तू काहे रोवत तू। बेटी के नाम सुनते बहू के जौन सीना जौन है गदगद हो जाला कि आज तक केहू बेटी कोई के ना बुलावल। आज हमार सासू हमार 10 मिनट में के बेटी कहले तो हमके मानो दुनिया संसार के सारा खुशी मिल गई। बेटी कहले पति तरस गलानी लेकिन माई हमार कुलछनी के सिवा बेटी कब कोई के ना बोलौली। भर भर लगली रोए, सास अपने सीने से लगा लेली कहली बेटी काहे रोताड़ू। आ तो माई के प्यार दुलार कबो जीवन में पौली नहीं। सौतेली माई बहुते जुर्म डाले माले गरियोले के सिवा कुछ ना मिलल। ऐसे हमें आपके पाके ये खुशी के आंसू झलकल बा कि लगता अब हमारा जीवन सफल हो जाए। माई जीवन सफल हो जाए। हम कोशिश करब कि बेटी से भर के आपके जो है सेवा भाव करम माई और हमके कब अपने से अलग ना करबो। ये घर के खुशी खातिर हम अपन जान देवे करती तैयार बनी माई। हमें अति प्रसन्नता भइल आपके प्यार पाके। सास बहू में अपार प्रेम जागृत हो गए। महादेव जी के दया भाव से पति भी परमेश्वर के समान रहना। बेचारी के जीवन धन्य हो गई। तो बेचारे नागो के मंदिर में गए और महादेव जी से कहता है कि हे महादेव जी जैसे हमारे जीवन के सफल बना देनी वैसे हर अनाथ बच्चे पर दया कृपा करब। हे महादेव जी आपके महिमा बहुत है अपरंपार बा। तो अपने सास से कहले कि ये माँ अब चाहता अपने घर में एक खूब सुंदर चर्चा हो जाए महादेव जी के और आप सारी जानी भजन कीर्तन करना और नया जीवन की शुरुआत कइल। तक का कहताड़ी सास से कहली सास लगली गाँव घर में अपन सब गुरु बहना लोगन के एकत्रित करे और पति से कहताड़ी कि देखी यह बारे चर्चा में माँ बैठो आ हमन के सहयोगी कर जाए पर प्रसाद तनिको कौन चीज में कमी ना होके। तो का कहते चर्चा में मनवा लागल हमार पिया। चर्चा में मनवा लागल हमार पिया। कहियो करा दिया गनवा हमार पिया। कहियो करा दिया गनवा हमार पिया। चर्चा में मनवा लागल हमार पिया। चर्चा में लागल मनवा हमार पिया। चर्चा में मनवा लागल हमार पिया। घर घर होल सैया शिव गुरु चरचवा। घर घर होल सैया शिव गुरु चरचवा। शिव गुरु चरचवा ओ शिव गुरु चरचवा। लागी न सैया हो बेसिकना खरचवा। लागी न सैया हो बेसिकन खरचवा। बेसिकन खरचवा हो बेसिकन खरचवा। जादे न लागी कुछ
चर्चा में मनवा लागल हमार पिया, कहियो करा दिया गना हमार पिया। तर जइहा जीवनवा हमार पिया, कहियो करा दिया गना हमार पिया। चर्चा में मनवा लागल हमार पिया, एक दिन मिल जाइए माटी में शरीरिया हो, एक दिन मिल जाइए माटी में शरीरिया हो, माटी में शरीरिया हो, माटी में शरीरिया हो। जाए के बसव के विधाता के नगरिया हो, जाए के बसव के विधाता के नगरिया हो। कहियो करा दिया गना हमार पिया, कहियो करा दिया गना हमार पिया। चर्चा में मनवा लागल हमार पिया। तो देखी वह बेचारी के कष्ट कैसे दूर हो गई, भक्ति में कितना शक्ति बा। बेचारी अपने ससुरा में रहनी तो कितना प्यार दुलार, माई के प्यार दुलार उनके ससुरा में मिलल, और ससुरा में आनंद खुशी से अपन जीवन के अपन करे लगली और महादेव जी के भक्ति भाव करे लगली। तो भक्ति में तो शक्ति बहुत है। घर में देवी देवता के वास होला, नहा धो के पूजा पाठ प्रतिदिन नियम से करे के चाहिए, और बिना नहाइले तो भोजन तक बनाए के ना चाहिए। सुबह उठ के नहा धो के भोजन बना जाला, सब देवी देवता भोजन ग्रहण करेला, भोजन स्वच्छ होके के चाहिए। तो देखिए जैसे भोले जी माता पार्वती जी के दया कृपा और बेटी पर भइल कि जीवन सफल हो गई, माई के दुलार प्यार ससुरा में मिलल, वैसे सब बेटी अपने ससुरा में खुशहाल रही। हर हर महादेव, हर हर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 33 करोड़ देवता की जय हो जय।